बच्चों, हम पढ़ें कक्षा 6 की हिंदी। हमारा पाठ है 8 यात्रा वृतांत। आपका चैप्टर हो चुका है। हम पढ़ेंगे टिक द करेक्ट और प्रश्नोत्तर। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मैंने 17 मई को खालिस्तान से प्रस्थान किया। रामपुर खालिस्तान घंटों में घोड़े के आ जाने की पूरी उम्मीद थी। 2-3 कहीं बूढ़ा कहीं से खालिस्तान ले आया। कुर्सी सारे रास्ते का यह सबसे कठिन भाग था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सरदार साहब और विद्याधर भी से विदा ली। मैं गोरा में प्रस्थान करूँगा। मुझे दोपहर को वहाँ विश्राम करना था। दुकान में काफ़ी आलू पड़े हुए थे। अब है आपका सत्य बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। लेखक ने जयपुर से यात्रा प्रारंभ की थी, ये गलत है। लेखक अपने सामान स्वयं ढो रहा था, ये भी गलत है। गोरा रायपुर से 2500 फीट की ऊंचाई पर था, ये सही है। बंगले के आसपास समतल जमीन है, ये गलत है। अब है आपके प्रश्नोत्तर। प्रस्तुत पाठ किस स्थान का भाग वृत्तांत है? तो प्रस्तुत पाठ हिमाचल प्रदेश के रामपुर स्थान का भाग वृत्तांत है। धार किसे कहा जाता है? धार किसी दिशा में गमन या बहने की क्रिया को कहते हैं। लेखक सराहन डाक बंगले पर कब तथा किस प्रकार पहुंचा? लेखक सराहन डाक बंगले पर 3-3.5 घंटे तक पहुंचा। पहाड़ की चढ़ाई उतराई के अभ्यास के बाद पहुंचा। फिर है पूर्ण साड़ी किसे कहते हैं? तो यह काफ़ी लंबा चौड़ा पतला कंबल होता है जिसे स्त्रियां दाहिने कंधे खोले कांटे से तथा सिर को छोड़कर सारा शरीर ढक जाता है, उसे हम पूर्ण साड़ी कहते हैं। लेखक ने बनिए की दुकान से सामान क्यों नहीं खरीदा? लेखक ने बनिए की दुकान से सामान इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि दुकान में काफ़ी आलू पड़े थे और गुड़ पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। वहाँ खाने खरीदने की वहाँ कोई चीज़ ना थी, इसलिए बनिए ने दुकान से सामान नहीं खरीदा। अब आपके विलोम शब्द हैं। पास दूर तुरंत, बाद चढ़ाई उतराई, हिम्मत डर, कोमल का कठोर, सवेरे का शाम। अब इनके 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहाड़ का गिरी पर्वत, घोड़ा का अश्व, रविपुत्र, रास्ता का राह मार्ग, दिन का दिवस और दिवा। धन्यवाद।